दोस्तों, हमारा यूनिवर्स इतने सारे रहस्यों से भरपूर है कि हम अपनी सोच को भी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। न जाने कितने सालों पहले बना और कब तक रहेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मगर जब से जीव जंतुओं और मानवों का जीवन संभव हुआ है, तब से इंसान यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर चुका है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हर चीज़ को नष्ट कर देती है, जैसे कि ब्लैक होल। यह स्पेस का ऐसा एलिमेंट है जिसे लेकर काफ़ी उत्सुकता बनी रहती है। तो अगर आप नहीं जानते कि ब्लैक होल क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप भी स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों ने धरती के सबसे करीब मौजूद एक ब्लैक होल की खोज की है। यह ब्लैक होल धरती से कुछ 9,500 मिलियन किलोमीटर दूर है। पढ़कर आपको यह दूरी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन यूनिवर्स को समझने वालों की माने तो यह ब्लैक होल धरती से बस पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बात करते हैं ब्लैक होल क्या है। आप यह समझ लीजिए, जब एक तारा ख़त्म होता है तो ब्लैक होल की शुरुआत होती है। बताया जाता है कि करोड़ों साल तक जिंदा रहने के बाद जब कोई बड़ा सा तारा बूढ़ा होने लगता है तो उसके अंदर खुद का वज़न सहन करने की ताकत नहीं बचती। वह धीरे धीरे अपने में ही अंदर सिमट जाता है और एक एटम जितना छोटा हो जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ा तारा अपने आखिरी पल में होता है तो उसमें एक बड़ा सा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और उस तारे के एलिमेंट स्पेस में फैल जाते हैं। मरे हुए तारे अपने पीछे जो सॉलिड एलिमेंट्स छोड़ जाते हैं, उसी को ब्लैक होल कहा जाता है। यहाँ सुनने में आपको अजीब लगेगा कि मरा हुआ तारा पीछे क्या छोड़कर जाएगा और यह ब्लैक होल हद से हद कितना बड़ा होगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक तारा ब्लैक होल नहीं बनता, यह सिर्फ बड़े बड़े तारों के साथ होता है। वो तारे जो साइज़ में सूरज से कई ज़्यादा बड़े होते हैं, और उससे बनने वाले एक ब्लैक होल का साइज़ इतना बड़ा होता है कि उसमें लाखों सूरज समा जाएं। ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक भारी भरकम सामान की तरह है, जिसकी ग्रेविटी बहुत पावरफुल होती है। इतनी पावरफुल कि यूनिवर्स की कोई भी चीज़ उसके मुंह में जाने से बच नहीं सकती। यहाँ तक कि रोशनी भी ब्लैक होल के भूखे पेट का खाना बन जाती है। जो कुछ भी उसके पास से गुजरता है, यहाँ तक कि आप भी, वो उसे निगल जाता है। आप उससे बचकर निकलने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि हम खुद ब खुद उसमें खिंचते चले जाते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी छोटे से सूटकेस में सामान को ठूस ठूस कर भर देना। इसी तरह सूरज से 10 गुना बड़ा तारा सिकुड़कर छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु के साइज़ का हो जाता है। वो इतना सिकुड़ जाता है कि इसमें से लाइट तक को जाने का मौका नहीं मिलता। वही है ब्लैक होल। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले ब्लैक होल के बारे में अंदाज़ा लगाया था, लेकिन फिर महान फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल से दुनिया को असल में मिलवाया। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ नया बताया और हमें नया सिखाया भी। स्टीफन ने अपने साथी वैज्ञानिक रोजर पेनरोज के साथ यह पता लगाने की कोशिश की कि अगर आप इस ब्लैक होल के बीचों बीच पहुँचेंगे तो आपको क्या मिलेगा। सिंगुलैरिटी, जो कि एक ब्लैक होल का सेंटर है, जहां निगला हुआ सारा सामान मिलकर मानो एक छोटी सी गोली में सिमट जाता है। यही वो जगह है जहां ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, और एक होल के अंदर आपको कायनात के ना जाने कौन कौन से अंश मिलेंगे। तारे, धूल, मिट्टी, स्पेस से विचरण करने वाले अंतरिक्ष यात्री के छोड़े गए टूथब्रश, टिश्यू पेपर। अगर हाथी घोड़े भी स्पेस में पहुंच जाएं तो वो भी उस ब्लैक होल में समा जाएंगे। कोई नहीं जानता ब्लैक होल में पहुंचकर क्या होता है। क्या यहाँ अलग ब्रह्मांड है, या व्यक्ति इसमें जाकर सब कुछ भूल जाता है। दरअसल ब्लैक होल अभी तक एक पहेली जैसा ही है, जिसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। पिछले साल ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की गई थी, और वैज्ञानिकों का कहना था कि जो देखा गया है वह सौरमंडल के साइज से कई ज़्यादा बड़ा है, और धरती के सबसे करीब ब्लैक होल को खोज लिया गया है। देखते हैं ब्लैक होल हमें आगे कितने चौंकाने वाले रहस्य दिखाएगा।